हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे मेरी हेल्थ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग इतना केयर कर रहे हैं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। सो या माय हेल्थ इज़ फाइन नाउ। आई एम फीलिंग बेटर। बट बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है मेरे अंदर। तो मैं बट फिर भी कोशिश करूँगा कि एक वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए बना सकूँ। पिजन होल प्रिंसिपल का वीडियो मैं सोच रहा हूँ काफ़ी दिनों से बनाने की, बट मैं बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इतना बोल सकूँ और इतनी देर खड़ा हो सकूँ, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 घंटे का वो वीडियो ज़रूर बनेगा क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा है। तो बट स्टिल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आज मैं वो वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए। और कुछ अनाउंसमेंट्स मुझे करनी थी तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो, पहली अनाउंसमेंट तो थी रिगार्डिंग कम्बिनेटोरिक्स। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि कम्बिनेटोरिक्स मेरा कब ख़त्म होगा। मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ वीक मैं इसको कोशिश करूंगा रैप अप कर सकूं, क्योंकि अब टॉपिक्स ज़्यादा नहीं रहते। अब एक पिजन होल प्रिंसिपल है, उसके बाद समेशन का टॉपिक है, उसमें बायनॉमियल समेशन है और जनरेटिंग फंक्शंस है। ये दोनों टॉपिक्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, इनको मुझे कंप्लीट करना है। और उसके बाद है रिकरेंस रिलेशंस। ठीक है, रिकरेंस रिलेशन में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स है, तो मैं बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में घुसना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके वो एल्गोरिदम्स में हम लोग टेक्निक्स पढ़ेंगे, ट्री मेथड, बैक सब्स्टिट्यूशन, मास्टर मेथड, उनसे सॉल्व हो जाते हैं। नो डाउट उनसे एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलते हैं, बट स्टिल एग्जैक्ट आंसर्स के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं गेट में। ठीक है, तो रादर बैक सब्स्टिट्यूशन से तो हम एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं आपको आराम से दिखाऊंगा, जब एल्गोरिदम पढ़ाऊंगा वहाँ देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, तो मान के चलना एक एक या दो ही लेक्चर मैं इसके लूंगा रिकरेंस रिलेशन के। इससे ज़्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है कि अननेसेसरी मैथमेटिक्स है, इसमें घुस के आपको कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमम विद इन अ वीक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम्बिनेटोरिक्स आपका कंप्लीट करा दूं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा एम था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैं ख़त्म करा दूंगा। बट वही है कि अब ये 4-5 दिन मेरे काफ़ी वेस्ट हो गए हैं, है ना। मैं ढंग से काम भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को फीवर था, माइल्ड फीवर था, हेडेक था। तो मैं चाहकर भी वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो अगर ये 4-5 दिन यूटिलाइज हो जाते तो आज या कल में मैक्सिमम कमेडोरिस आपका ख़त्म हो जाता। ठीक है, खैर चलो ठीक है, जो भी है, अब जो लिखा है वो तो होना ही है ना। तो ठीक है, नहीं कर पाया तो अब कोशिश करता हूँ, मैं जितनी जल्दी हो सके इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। अच्छा, और सेकंड अनाउंसमेंट थी रिगार्डिंग लाइव सेशंस। लाइव सेशन मैं संडे को ही लूंगा, जैसे पिछली बार मैंने संडे को लिया था। तो अभी जनरल टॉपिक्स पे ही लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर सब ठीक रहा, मेरी हेल्थ ने अलाउ किया, अगर सब कुछ प्रॉपर रहा, तो मैं इस संडे को लाइव सेशन ले लूंगा। ठीक है, 4 से 5 के बीच में जो भी टाइमिंग मैं सेट करूंगा उस हिसाब से हम लोग ले लेंगे। रादर जैसे आप लोग कहेंगे वैसे कर लेंगे। और मैं कम्युनिटी टैब में इस सब की अनाउंसमेंट कर दूंगा प्रॉपरली। ठीक है, संडे को ही रखेंगे मोस्ट प्रोबेबली। और स्टूडेंट्स कह भी रहे थे कि लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग मत रखना, मतलब 7-8 बजे के आसपास मत रखना। तो मैं वही अपना टाइमिंग रखूंगा 4 से 5 के बीच में। अच्छा, और थर्ड अनाउंसमेंट थी रिगार्डिंग वे ऑफ टीचिंग। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे को कह रहे थे कि सर कम्बिनेटोरिक्स आप बहुत ज़्यादा बड़ा करा रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों की प्रूफ दे रहे हो, इतना सब कुछ रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो उस सब के रिगार्डिंग मेरे को एक बात आपसे और करनी थी। एक बात आप हमेशा लाइफ में याद रखना कि नो डाउट गेट ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसमें प्रूफ की हमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। बट बिना प्रूफ के ना चीज़ें आपको अच्छे से समझ नहीं आएंगी। ठीक है, अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हो, पूरी ग्रिप रखना चाहते हो सब्जेक्ट पे, तो प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था, आपको पता है आइंस्टाइन फिजिक्स, मतलब आइंस्टाइन को फिजिक्स इतनी अच्छे से क्यों आती थी, मतलब इतना डीप में और इतना सब कुछ वो क्यों कर पाया, आपको पता है? क्योंकि डे वन से, जब वो छोटा था बचपन से ही उसकी आदत थी प्रूफ करने की, हर चीज को प्रूव करता था वो। थ्योरम देखता था कोई, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ रहा था, उसकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग थी और उसका कारण यही था कि चीजों की प्रूफ में जाता था वो। थ्योरम पढ़ी, थ्योरम पढ़ने के बाद वो पूरी कोशिश करता था खुद से प्रूव करने की, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार लगा रहता था वो, कि किसी तरीके से मैं इस थ्योरम को प्रूव करूं। मतलब वो होता था उसके सामने प्रूफ, बट वो देखता नहीं था, काफी ईमानदार रहता था वो अपने साथ, प्रूफ को देखे बिना वो खुद से हर चीज को प्रूव करने की कोशिश करता था।
तो उससे क्या हुआ कि उसकी हार्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो गई और वो फोकस बहुत अच्छे से कर पाता था, जिसके कारण उसने इतनी अच्छी रिसर्च करी। समझ रहे हो? तो इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझना चाहिए कि प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। मैं चाहता तो एक एक वीडियो जो मैंने एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का बना रखा है 10-10 मिनट में करा के मैं छोड़ सकता था। बस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बता दी, कीवर्ड्स बता दिए और उसके बाद फॉर्मूला दे दिया, आप फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, काम खत्म। बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, गेट इतना इजी नहीं है ना? तो गेट में क्वेश्चंस बहुत अलग टाइप से आते हैं, आप जितना पढ़ के जाएंगे उससे एक लेवल आगे ही आएंगे। तो आपको वो बहुत जल्दी फंसा देंगे, क्योंकि प्रोफेसर्स को बहुत एक्सपीरियंस है। मैं बार बार बताता हूँ, 20-20 25-25 साल से जो आदमी एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसको बहुत नॉलेज है और उसको पता है कि स्टूडेंट कहाँ फंसेगा, और वो वहीं फंसाने वाले ही क्वेश्चन आपको देंगे। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है? तो अगर आप चीजों को प्रूव कर लेंगे ना, तो आपके माइंड में चीजें एकदम फिट होके रहेंगी। बिलीव मी, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी और एक एक बात आपको क्लियर रहेगी। और जब आपने चीजों को प्रूव किया हुआ होगा तो कोई भी ट्विस्ट होके क्वेश्चन आएगा तो आप उस प्रूफ को मॉडिफाई करके एक नया फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं, जिससे आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। बट अगर आप फॉर्मूले रट के गए हुए हैं, थोड़ा सा भी चेंज होके आ गया तो आप फंस जाएंगे, ठीक है? जैसे मैं आपको बार बार एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे नेटवर्किंग में स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल था, मैंने एक एक बात अच्छे से डिटेल में आपको बताई। मैंने सीधा फॉर्मूला नहीं दिया कि एफिशिएंसी ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इज n/1+2 है ना? नंबर ऑफ फ्रेम्स जितने जा रहे हैं डिवाइडेड बाय 1+2 है, हम डायरेक्टली बोल सकते थे। या स्टॉप एंड वेट की एफिशिएंसी 1/1+2 है, डायरेक्टली बोल सकते थे। बट मैंने नहीं बोला, मैंने एक एक बात को प्रूव किया। और आपने गेट 2021 में देखा भी कि एक्नॉलेजमेंट का साइज उन्होंने दे दिया, प्रोसेसिंग टाइम दे दिया, है ना? तो अब तक आपको लगेगा कि एक्नॉलेजमेंट का साइज तो हमें दिया ही नहीं होता, हम तो उसको 0 मान के चलते हैं। बट आ गया तो फिर अब क्या करें? देख रहे हो? तो इसलिए मैंने आपको प्रॉपर प्रूफ दिया था, तो वहां पे आप एक्नॉलेजमेंट का साइज आराम से निकाल सकते, जो भी गिवन था आप उसको आराम से, मतलब फॉर्मूला को नए तरीके से डिराइव कर सकते थे और जो भी वैल्यूज थी भर के आंसर निकाल सकते थे बड़े आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, है ना? तो प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो, प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हैं ना गेट के लिए, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, इमीडिएटली आपके माइंड में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप वाई के बारे में ज्यादा जाएंगे ना तो वट बहुत आराम से आ जाएगा। ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले काफी बारी प्रीवियस वीडियोस में भी समझा चुका हूँ, ठीक है? तो हमेशा वाई के पीछे भागो और हमेशा सोचने की कोशिश करो कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और जो भी मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ इस बात का प्रूफ क्या है, ठीक है? बेशक से प्रॉपर प्रूफ में मत जाओ, बेशक से आप फॉर्मल प्रूफ में मत जाओ। जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, मैं कोई फॉर्मल प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, मैं प्रॉपर मैथमेटिक्स में जाके चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एक इंट्यूटिव प्रूफ दे रहा हूँ, तो आपके अंदर एक इंट्यूशन डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपके मन में ये सब इंट्यूशन अच्छे से डेवलप हो गई ना, तो समझ लेना आपके लिए गेट का एग्जाम को टफ नहीं है, आप बहुत आराम से बहुत इजीली उसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? तो की टू सक्सेस याद रखना प्रूफ्स है भाई। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ बट ये बहुत बड़ी सच्चाई है। प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक बात का, हर एक चीज का आपको प्रूफ आना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको प्रूफ नहीं आता तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने उस चीज को रट लिया है। आप समझ पा रहे हो इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? तो रटी हुई चीज तो गेट में काम आती नहीं है। मैंने आपको बार बार बताया, बिगेस्ट क्राइम है ये आपके लिए। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई आपसे पूछे कि बिगेस्ट क्राइम क्या है, तो आप बोलेंगे चीजों को रटना। और अगर आपको प्रूफ नहीं आता तो ऑब्वियसली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने चीजों को रट दिया है, ठीक है? तो रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। इंट्यूटिव प्रूफ एटलीस्ट आपको आना चाहिए, जिससे आपके माइंड में चीजें एकदम फिट हो जाएंगी। नहीं तो वही बात है, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, है ना? बट अगर आपको प्रॉपर वे पता है, तो बेसिक चीज आपके माइंड में फिट हो रखी है, तो आप एग्जाम में बड़े आराम से फटाफट फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको हमेशा सजेशन भी देता हूँ कि हमेशा डेरिवेशन के हिसाब से चलो। आप फॉर्मूले को डिराइव करो एग्जाम में बैठ के, 2 मिनट फालतू लगेंगे, राधा 2 मिनट भी क्यों, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 30-40 सेकंड में फटाफट से फॉर्मूला डिराइव करके क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वही बात है, मैं बार बार बताता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड तो क्वेश्चन आने नहीं है, तो आप क्यों रटते हो फॉर्मूलेस को? हर एक चीज की डेरिवेशन में जाओ, हर एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। पता नहीं, मैं सोचता हूँ कई बार कि मैं इतना प्यार और इतना केयर के हकदार हूँ भी या नहीं, बट स्टिल आप लोग दे रहे हैं, तो रियली थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, चलो ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज वीडियो जरूर बना सकूं। एक्चुअली मैं रोज कोशिश करता हूँ, रादर मैं रोज सोचता था। अभी मैं इतने दिनों से, जैसे फीवर चल रहा था, मैं मतलब बीमार था, ढंग से काम नहीं कर पा रहा था, बट
बिलीव मी, मैं रोज सुबह उठ के सोचता था कि आज तो वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे नहीं करना है, मेरे को पूरी कोशिश करनी है। बट सुबह मैं सोचता था, बट जब मैं बनाने बैठता था, रादर सेटअप कर लेता था, सब लैपटॉप वगैरह सेटअप कर लिया, कैमरा सेटअप कर लिया, उसके बाद जब बनाने खड़ा होता था तो खड़े होने की मेरे अंदर ताकत नहीं होती थी, है ना। रोज लगभग ऐसे ही हो रहा था, सुबह उठता था, मैं सोचता था, तो फिर लगता था कि ठीक है चलो दोपहर को कोशिश करते हैं बनाने की, बट स्टिल मैं काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बॉडी में इतनी ताकत ही नहीं थी कि मैं खड़ा हो सकूं और बोल सकूं। और मैं ये चीज़ नहीं चाह रहा था कि मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूं, तो क्योंकि अच्छा आधा अधूरा वीडियो बनाऊं और अच्छे से ना बने तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। रादर मैंने कई बार कोशिश भी करी है, आधा पौने घंटे की मैंने रिकॉर्डिंग भी करी है, बट स्टिल मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अप टू द मार्क नहीं लगा वो, और एनर्जी लेवल मेरा बहुत डाउन था। मुझे लगा कि इस टाइप का वीडियो मैं डालूंगा तो बच्चे देखेंगे और सो जाएंगे देखते देखते, है ना। तो मैं इससे वैसा नहीं चाहता, मैं क्वालिटी के साथ तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। बट ठीक है, मैं आज कोशिश करता हूँ कि वीडियो मैं बना सकूँ। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।